In today's video, we will discuss about the national policy of science, technology and innovation. सबसे पहली बात है कि हमें इस पॉलिसी की जरूरत ही क्यों पड़ी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट होना चाहिए कि इस पॉलिसी की क्लॉजेस क्या है एंड अदर। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके हिस्टोरिकल स्टेप भी पता होना चाहिए, राइट? सबसे पहली बात है कि हमें इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आज का जो टाइम है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम। चाहे वो आप कुछ भी ले लो, चाहे आप नैनो टेक्नोलॉजी ले लो, मिसाइल टेक्नोलॉजी ले लो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लो, हर चीज ही टेक्नोलॉजी बेस है। और हमारी डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड इनोवेशन, ये तीन चीजें ही पे ही आने वाले टाइम में हमारी डेवलपमेंट होने वाली। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट, और प्रॉपर गाइडलाइन बनाए कि हमारी जिसके बेस पे हमारी टेक्नोलॉजी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जा सके, ड्राफ्ट किया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएसए, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर के साथ डीएससी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक पीएसए के अंडर एक कमेटी बनाई जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को ड्राफ्ट करेगी। इस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि ये पॉलिसी आई कब थी। सबसे पहली पॉलिसी, नेशनल साइंस पॉलिसी, आई कब थी? दैट पॉलिसी वाज पब्लिश्ड इन 1958, फर्स्ट पॉलिसी। सेकंड पॉलिसी 1983 में। थर्ड पॉलिसी वाज इन 2003। फोर्थ पॉलिसी वाज इन 2013। बट इन सब में दो पॉलिसीज हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी, जिन्हें मैं मानता हूं। सबसे पहली है 1983 एंड सेकंड इज 2003। 1983 के अंदर, उसके अंदर लोकल पार्टिसिपेशन को बहुत ज्यादा जोर दिया गया। अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट करनी है तो उसमें कहा गया कि आपको लोकल पार्टिसिपेशन तो करनी ही पड़ेगी सबसे पहले। और 2003 में यह बोला गया कि टोटल जीडीपी का 2% हम इनोवेशन एंड रिसर्च में डालेंगे, राइट? तो पहली पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी के बीच में 1958 से 83 कितना डिफरेंस है? 30 टू 35 इयर्स का डिफरेंस में मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे कैलकुलेशन हो रही है। तो हमने इतना पीछे माना इसे, बट आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाग चुकी है। 2003, 2013 अब प्रॉपर एक पॉलिसी ड्राफ्ट होने की बात की गई। अब ये पॉलिसी आई नहीं है, बट इसके लिए एक गवर्नमेंट ने चार ट्रैक बनाए कि ये ट्रैक का किस तरीके से हम पॉलिसी बनाएंगे, किस तरीके से इसको हम पॉलिसी बनाएंगे। सबसे पहला ट्रैक था कि एक्सपर्ट की कंसल्टेशन। मींस जो हमारे लोकल लेवल पे एक्सपर्ट होंगे, जो लोकल लोग होंगे, उनकी सलाह ली जाएगी और लोकल लोगों के लिए एडवाइस किया जाएगा। और दूसरी हमने जो ट्रैक बनाया, जो लोकल लोग होंगे जो लोकल लोग होंगे उसके वे जो एडवाइस देंगे अपनी, वो एडवाइस एक्सपर्ट के पास आएगी, जो हमारे एक्सपर्ट होंगे। फिर थर्ड ट्रैक के अंदर, सेकंड ट्रैक का काम पूरा होने के बाद थर्ड ट्रैक के अंदर हम स्टेट लेवल पे कंसल्टेशन करेंगे, मिनिस्ट्री एंड स्टेट्स की लेवल पे। और फोर्थ पे हम मिनिस्ट्रियल मीटिंग करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। अब आप देखिए, इसके अंदर अगर हमें प्री में क्वेश्चन कवर करना पड़े तो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ गए एंड अदर आ गए। अगर मान लीजिए मेंस के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आंसर आ जाए, तो हम इस पॉलिसी का नाम लेकर के
नेशनल पॉलिसी, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, साइंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का नाम लेके हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है लोकल लेवल से ऊपर की तरफ जा रही है। इसके अंदर आप आर्टिकल 246 भी ले सकते हो, आप कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व कर सकते हो, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, यूनियन लिस्ट का भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व कर सकते हो, और आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। देखिए, यूपीएससी के अंदर नॉलेज होना एक अलग चीज है, और उस नॉलेज को आप एग्जाम में किस तरीके से कॉट करते हो ये होना एक अलग चीज है, बिकॉज यूपीएससी इज ऑल अबाउट इज कनेक्टिविटी, राइट? तो उसके अलावा आप एक पॉइंट और ये भी ऐड कर सकते हो कि 2010 से लेकर 20 तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिकेड ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया था, राइट? तो ये आपकी हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर करने की कोशिश की थी। दैट इज माय फर्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी कि मैंने कोई गलती की है या